अंधेरी कोठरी का रहस्य। ये नाम सुनते ही मन में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। पुरानी हवेली के उस कोने में बनी वह छोटी सी कोठरी, जहां सालों से ताला जड़ा हुआ था और कोई भी इंसान उसके पास जाने की हिम्मत न करता था। हवेली का नाम था रावत निवास, जो राजस्थान के एक छोटे से कस्बे जयपुर के बाहरी इलाके में बसी हुई थी। ये हवेली सदियों पुरानी थी, राजपूत राजाओं के वंशजों की याद दिलाती हुई। लेकिन अब ये केवल एक भूतिया याद बन चुकी थी। रात के 11 बज चुके थे। चांदनी रात थी, लेकिन बादल घने थे जो चांद को छिपा रहे थे। हवेली के मुख्य द्वार पर एक पुरानी लालटेन टंगी हुई थी, जिसकी रोशनी हल्की फुल्की थी। अंदर लिविंग रूम में 4 लोग बैठे थे। रावत परिवार के आखिरी वारिस विक्रम रावत, उनकी पत्नी सीमा, उनका बेटा अर्जुन और बेटी नेहा। विक्रम एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, जिनकी उम्र 50 के आसपास होगी। उनका चेहरा कठोर था, लेकिन आंखों में एक गहरा दर्द छिपा हुआ था। सीमा एक स्कूल टीचर थीं, शांत स्वभाव की, लेकिन आज उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। अर्जुन 25 साल का युवा इंजीनियर था, जो शहर से लौटा था। नेहा 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट, उत्सुकता से भरी हुई। पापा, ये हवेली बेचने का फैसला सही है ना? नेहा ने पूछा, अपनी कॉफी का घूंट लेते हुए। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ हवा को हिला रहा हो। विक्रम ने गहरी सांस ली। हाँ बेटी, सही है। यहाँ रहना अब संभव नहीं। दादाजी की मौत के बाद से ही यह जगह अभिशप्त सी लगती है। और वह कोठरी, उफ, कौन सी कोठरी? अर्जुन ने पूछा, जो अभी अभी लौटा था और पुरानी कहानियों से अनजान था। सीमा ने विक्रम को देखा, जैसे कह रही हो मत बताओ। लेकिन विक्रम ने जारी रखा, हवेली के बेसमेंट में एक अंधेरी कोठरी है। दादाजी कहते थे कि वहां कोई राज छिपा है। बचपन में मैंने कभी हिम्मत नहीं की खोलने की, लेकिन अब जब हम जा रहे हैं, शायद खोलना पड़े। नेहा की आंखें चमक उठीं। राज, जैसे कोई खजाना या भूत? नहीं बेटी, कुछ और। दादाजी की डायरी में लिखा था, अंधेरी कोठरी का रहस्य कभी न खोलेना, वरना परिवार का नाश हो जाएगा। विक्रम की आवाज कांप गई। रात गहराने लगी, सब सोने चले गए, लेकिन नेहा को नींद न आए। वह बेड पर लेटी छत की ओर देख रही थी। हवेली की दीवारें पुरानी थीं, जिनमें दरारें थीं। बाहर हवा में एक फुसफुसाहट सी सुनाई दे रही थी। नेहा ने उठकर खिड़की खोली। नीचे बगीचे में एक काली परछाई दिखी, जो तेजी से गायब हो गई। क्या था वो? नेहा ने खुद से कहा। सुबह हुई। विक्रम ने फैसला किया कि आज ही कोठरी का ताला तोड़ेंगे। एक लोहार को बुलाया गया। लोहार, एक बूढ़ा आदमी, हवेली देखते ही पीछे हट गया। साहब, यहां मत जाए। मैंने सुना है रावत हवेली में रूहें भटकती हैं। चुप रहो, बस काम करो, विक्रम ने कहा। बेसमेंट की सीढ़ियां अंधेरी थीं। टॉर्च की रोशनी में सब नीचे उतरे। कोठरी का दरवाजा लकड़ी का था, जंग लगा ताला लटका था। लोहार ने हथौड़ा चलाया। धड़ाम, ताला टूट गया। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर घुप्पा अंधेरा था। एक सड़ांध की बदबू आई। क्या है अंदर? अर्जुन ने टॉर्च डाली। कोठरी छोटी थी, चारों तरफ दीवारें नम। बीच में एक पुराना लोहे का संदूक था। संदूक पर धूल की परत। विक्रम ने संदूक खोला। अंदर एक डायरी थी, कुछ पुराने फोटो और एक चांदी का लॉकेट। डायरी विक्रम के दादाजी की थी। नेहा ने पढ़ना शुरू किया। 1947, आजादी के बाद कोठरी में छिपा दिया, कोई न देखे, रहस्य। नेहा की आवाज रुक गई। पन्ने फटे हुए थे। अचानक कोठरी की दीवार से एक खटका सुनाई दिया। सब घबरा गए। कौन है? विक्रम ने चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब न आया। लोहार भाग गया। शाम को नेहा डायरी पढ़ रही थी। इसमें लिखा था, रहस्य एक हत्या का है। मैंने अपने भाई को मार डाला क्योंकि वह खजाने का लालची था। खजाना ब्रिटिश राज से चुराया गया था, लेकिन अब रूह बदला लेगी। नेहा की सांसें तेज हो गईं। क्या ये सच था? दादाजी हत्यारे। रात को नेहा को सपना आया। वह कोठरी में थी, अंधेरे में। एक आदमी का साया आया, जो चिल्ला रहा था, रहस्य खोल दिया, अब सब मरेंगे। नेहा चीखी और जाग गई। कमरे में ठंडी हवा थी। खिड़की खुली हुई थी। अगली सुबह विक्रम ने कहा, डायरी जला देंगे, भूल जाओ। लेकिन नेहा ने मना कर दिया। नहीं पापा, जानना होगा, शायद कोई सबूत हो। वे फिर कोठरी गए। संदूक में एक और चीज थी, एक पुराना नक्शा। नक्शे पर हवेली का बेसमेंट दिखाया गया था और एक गुप्त दरवाजा। यह क्या? अर्जुन ने कहा। गुप्त दरवाजा दीवार के पीछे था। उन्होंने तोड़ा। अंदर एक छोटा सा कमरा, जिसमें हड्डियां बिखरी हुई थीं। मानव हड्डियां। सब चीख पड़े। यह
दादाजी के भाई की। सीमा ने कहा, बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर बुलाया गया, पुलिस को खबर की, लेकिन विक्रम ने मना कर दिया। परिवार का मामला है, खुद संभालेंगे। रात को हवेली में अजीब आवाजें आने लगी। दरवाजे खटखटाने की। नेहा डर गई। वह अर्जुन के कमरे में गई। भैया, कुछ गलत हो रहा है। अर्जुन ने कहा, शांत हो जा, कल शहर चलेंगे। लेकिन सुबह सीमा गायब थी। कमरे में खून के धब्बे। माँ, नेहा चिल्लाए। ये था रहस्य का पहला भाग। अंधेरी कोठरी ने अपना पंजा फैला दिया था। परिवार पर संकट मंडरा रहा था। क्या वे बच पाएंगे या रहस्य सबको निगल लेगा? सीमा के गायब होने के बाद हवेली में सन्नाटा छा गया। विक्रम पुलिस को बुलाने पर अड़े थे, लेकिन अर्जुन ने रोक लिया। पापा, अगर दादाजी की हत्या का राज खुला तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। पहले खुद ढूंढते हैं। नेहा रो रही थी। माँ कहाँ चली गईं? क्या कोठरी ने ले लिया? वे फिर बेसमेंट गए। हड्डियों को देखा। डॉक्टर ने कहा, ये पुरानी है, शायद 70-80 साल पुरानी। लेकिन मौत हिंसक लगती है। सिर पर चोट के निशान। विक्रम ने डायरी फिर पढ़ी। मेरा भाई राजेंद्र खजाने के लालच में मरा, लेकिन मैंने नहीं मारा, कोई और था। ब्रिटिश अफसर ने साजिश रची। खजाना आजादी की लड़ाई का था, जो हवेली में छिपाया गया। कोठरी में सुराग हैं। खजाना। नेहा के मन में लालच न था, लेकिन जिज्ञासा थी। कहाँ होगा खजाना? नक्शे पर एक निशान था कोठरी के नीचे। उन्होंने फर्श खोदा। मिट्टी नरम थी। आधे घंटे बाद एक लोहे का बक्सा मिला। अंदर सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, लेकिन ऊपर एक पत्र, ये खजाना राष्ट्र का है। चुराने वाला मरेगा। स्वतंत्रता सेनानी रावत सिंह। विक्रम स्तब्ध। दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन डायरी में हत्या। अचानक ऊपर से चीख सुनाई दी। वे दौड़े। लिविंग रूम में नेहा का फोन गिरा हुआ था। स्क्रीन पर एक मैसेज, रहस्य मत खोलो वरना सीमा मर जाएगी। कौन भेजा? अर्जुन ने पूछा। नेहा ने कहा, अननोन नंबर। वे बाहर निकले। कस्बे में पूछताछ की। पड़ोसी रामू काका ने कहा, हवेली में भूत है। आपकी दादी ने बताया था, कोठरी में एक औरत की रूह भटकती है। राजेंद्र ने उसका कत्ल किया था। औरत डायरी में न था। शाम को वे लाइब्रेरी गए। पुरानी किताबों में 1947 में रावत हवेली में एक नौकरानी मीरा गायब हुई। शक राजेंद्र पर। मीरा, क्या सीमा उसकी तरह गायब हुई? रात को विक्रम को सपना आया। मीरा का साया, खजाना लौटाओ या सब मरोगे। सुबह बगीचे में सीमा का शॉल मिला, खून से सना। नेहा बिलख पड़ी। माँ मर गईं। नहीं। पास में एक सुराग, एक पुराना चाबी का गुच्छा। चाबी कोठरी की लग रही थी, लेकिन ताला तो टूट चुका था। वे कोठरी गए। चाबी से एक छिपी हुई ताक निकली। अंदर एक डायरी और मीरा की। मैंने खजाना देखा। राजेंद्र साहब ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा, चुप रहो वरना मार देंगे। लेकिन रात को कोठरी में चीखें। विक्रम सिंह, दादाजी ने बचाया, लेकिन राजेंद्र ने मुझे धक्का दिया। विक्रम सिंह निर्दोष, तो हत्यारा कौन? अचानक बिजली गुल। अंधेरा। कोई हंसा। हाँ हाँ हाँ। सब भागे। बाहर लाइट आए, लेकिन अर्जुन गायब। भैया, नेहा चिल्लाए। विक्रम ने फैसला किया, कस्बे के तांत्रिक को बुलाना। तांत्रिक बाबा जी आए। यहाँ नेगेटिव एनर्जी है, कोठरी में पूजा करो। पूजा के दौरान हवा तेज। एक साया दिखा, राजेंद्र का। खजाना मेरा था। चीखा। बाबा ने मंत्र पढ़े। साया गायब, लेकिन बाबा ने कहा, रहस्य अभी बाकी। एक जीवित हत्यारा है। परिवार में। विक्रम स्तब्ध। कौन? रात को नेहा को फोन आया। अर्जुन की आवाज, नेहा बचाओ, कोठरी में हूं, कोई बंद कर रहा है। वे दौड़े, लेकिन कोठरी खाली। अर्जुन का फोन अंदर। डर बढ़ा। नेहा ने सोचा, शायद कोई रिश्तेदार। दादाजी का भाई तो मरा, लेकिन कोई बेटा। पुराने रिकॉर्ड चेक किए। हाँ, राजेंद्र का एक बेटा राकेश, जो गायब हो गया था। क्या वह जिंदा है? अगली सुबह एक अनजान आदमी आया। मैं राकेश रावत, चाचा की मौत का बदला लूंगा। राकेश लंबा, काला, आंखों में आग। खजाना मेरा है, दादा ने चुराया। झगड़ा हुआ। विक्रम ने कहा, तुम्हारा दादा हत्यारा था। राकेश हंसा। नहीं, तुम्हारा दादा। मीरा को उसने मारा क्योंकि वह गर्भवती थी, मेरी माँ। झूठ। नेहा ने डायरी दिखाए, लेकिन राकेश ने छीन ली। अब सब मरोगे। वह भागा, लेकिन सीमा का सुराग दिया, वह जिंदा है, पुराने कुएं में। वे कुएं पर गए। सीमा बंधी हुई, बच गई, लेकिन राकेश गायब। रहस्य गहरा हो गया। हत्यारा कौन? खजाना कहाँ? सीमा को बचाने के बाद परिवार थक चुका था।
डॉक्टर ने कहा आराम करो, सदमा लगेगा। लेकिन आराम कहाँ, हवेली अब जेल सी लग रही थी। हर कोने में साए नजर आते। नेहा ने फैसला किया राकेश को ढूंढना होगा। अर्जुन अभी भी गायब था। फोन तो मिला लेकिन वह कहाँ। कस्बे में तलाशी ली। रामू काका ने कहा राकेश बचपन में यही रहता था, लेकिन 1950 में भाग गया। सुना अमीर बन गया। विक्रम ने पुराने दोस्त को फोन किया। राकेश, हाँ वह जयपुर में है, बिजनेसमैन, लेकिन बदला लेने की धमकी देता रहता है। वे शहर गए, राकेश का ऑफिस ढूंढा, लेकिन बंद। अंदर एक नोट, कोठरी आओ रहस्य जानो। वापस हवेली। कोठरी में राकेश खड़ा था। खजाना कहाँ है? विक्रम ने कहा राष्ट्र को लौटाएंगे। राकेश ने हंसते हुए एक रिवॉल्वर निकाला। नहीं, मेरा दादा ने मेरी मां को मारा क्योंकि वह खजाने की चोर थी। लेकिन सच यह है तुम्हारा दादा ब्रिटिश एजेंट था। झूठ, डायरी से साबित। लेकिन राकेश ने डायरी जला दी। आग लग गई। कोठरी में धुआं। भागने की कोशिश, लेकिन दरवाजा बंद। अंदर ऑक्सीजन कम। नेहा ने चिल्लाया। अचानक दीवार टूटी। अर्जुन, मैं बाहर फंसा था। राकेश ने बंद किया। सब बाहर। आग बुझाए, लेकिन राकेश भाग गया। सीमा ने कहा मुझे याद आया। कुएं में। राकेश ने बताया खजाना कोठरी के नीचे नहीं, हवेली के ऊपरी मंजिल पर छिपे कमरे में। ऊपरी मंजिल, पुराना लाइब्रेरी रूम। दीवार टटोली। एक दरवाजा। अंदर खजाना, सोना, दस्तावेज। दस्तावेज में रावत सिंह ने ब्रिटिश से लड़ा। राजेंद्र लालची, मीरा निर्दोष। हत्या विक्रम सिंह ने नहीं, बल्कि एक ब्रिटिश अफसर ने। सच खुला, दादाजी निर्दोष। लेकिन राकेश का दावा। रात को हमला। राकेश के आदमी आए। गोली चली। विक्रम घायल। पुलिस बुलाए, लेकिन राकेश फरार। नेहा ने सोचा शायद राकेश का बेटा हो। नहीं, राकेश अकेला। अगले दिन एक पत्र। मीटिंग कल पुराने मंदिर में। राकेश मंदिर गए। राकेश वहां। सच सुनो, मेरा दादा निर्दोष, तुम्हारा दादा हत्यारा। मीरा मेरी दादी थी। गर्भ में मैं था। डायरी में नया सुराग, एक फोटो जिसमें विक्रम सिंह और ब्रिटिश अफसर साथ। गद्दार। परिवार टूटने लगा। विक्रम ने कबूला मैंने कुछ छिपाया। दादाजी ने हत्या नहीं की, लेकिन खजाना छिपाया। ब्रिटिश ने मीरा को मारा। राकेश ने कहा खजाना दो, बदला भूल जाऊंगा। लेकिन नेहा ने मना। नहीं, यह इतिहास का है। झगड़ा। राकेश ने चाकू निकाला। अर्जुन ने रोका। पुलिस आए। राकेश पकड़ा गया। लेकिन जेल से फोन। रहस्य खत्म नहीं। असली हत्यारा आजाद है। कौन? परिवार में। सीमा ने कहा शायद मैं। नहीं, मजाक। डर बढ़ा। रात को नेहा को लगा कोई कमरे में। साया एक औरत का। मीरा, बचाओ। नेहा चीखी। सब आए, लेकिन साया गायब। रहस्य अभी बाकी। असली हत्यारा कौन? राकेश की गिरफ्तारी के बाद शांति आई, लेकिन क्षणिक। हवेली में अब भी फुसफुसाहटें। नेहा हर रात मीरा का सपना देखती। बचाओ, खजाना लौटाओ। विक्रम ने फैसला किया खजाना सरकारी म्यूजियम को दे देंगे, लेकिन पहले सत्य जानना। उन्होंने इतिहासकार को बुलाया। डॉक्टर शर्मा आए। दस्तावेज देखे। हाँ, 1947 में रावत हवेली में साजिश। ब्रिटिश कैप्टन जॉनसन ने खजाना लूटा। रावत सिंह ने रोका। राजेंद्र मारा गया। मीरा गवाह, जॉनसन ने मार डाला। विक्रम सिंह ने खजाना बचाया। सच, दादाजी हीरो। लेकिन राकेश क्यों बदला? डॉक्टर शर्मा ने कहा राकेश का जन्म मीरा के बाद हुआ। नहीं, मीरा मरी। शायद राकेश झूठा। पुलिस ने पूछताछ की। राकेश ने कबूला मैं रावत नहीं, मैं जॉनसन का पोता। दादा ने खजाना खोया, बदला ले रहा। मीरा की मौत का दोष रावत पर। झूठ का पर्दाफाश। लेकिन अर्जुन अभी भी संदेह में। पापा, आपने कुछ छिपाया। विक्रम ने बताया हाँ, दादाजी ने जॉनसन को मारा। कोठरी में हड्डियां उनकी हैं। बदला खत्म करने के लिए। हड्डियां जॉनसन की। रहस्य सुलझा। लेकिन सीमा ने कहा मुझे लगता कोई और खतरा। रात को आग लग गई। हवेली में। लाइब्रेरी जल रही। खजाना। सब बचाने दौड़े, लेकिन आग तेज। नेहा अंदर फंसी। अर्जुन ने बचाया। आग बुझी, लेकिन खजाना आधा जल गया, बाकी सुरक्षित। पुलिस ने आग लगाने वाले को पकड़ा, राकेश का साथी। बॉस ने कहा सब जलाओ। राकेश को सजा, लेकिन मीरा का साया। तांत्रिक बाबा आए फिर। रूह शांत नहीं। मीरा का बच्चा जिंदा था। डायरी में सुराग, मीरा का बच्चा बच गया। गोद ले लिया। कौन? नेहा ने सोचा शायद रामू काका। रामू काका को पूछा। हाँ, मैं मीरा का बेटा, लेकिन बदला नहीं चाहता। नहीं, तो कौन? एक रात विक्रम को चोट लगी। कोई हमला। अस्पताल में।
डॉक्टर ने कहा, जहर। जहर कौन दिया? परिवार ही। सीमा पर शक, लेकिन सीमा निर्दोष। नेहा ने जांच की। नौकरानी लक्ष्मी संदिग्ध। लक्ष्मी ने कबूला, राकेश ने पैसे दिए, लेकिन मैंने नहीं। फिर अचानक नेहा को याद, डायरी में एक नाम, हरिया। पुराना नौकर, हरिया। कस्बे में ढूंढा, मिला। बूढ़ा, मैं मीरा का भाई, दादाजी ने मारी, बदला ले रहा। हरिया हत्यारा। राकेश से मिला, जहर दिया, पुलिस ने पकड़ा। हरिया ने कहा, खजाना दो, शांत हो जाऊंगा। नहीं, खजाना म्यूजियम को। मीरा का साया, आखिरी बार धन्यवाद। गायब। शांति, लेकिन हवेली अब भी डरावनी। हरिया की गिरफ्तारी के बाद रहस्य लगभग सुलझ गया, लेकिन हवेली का अभिशाप। नेहा ने कहा, हमें यहां से जाना चाहिए। नई जिंदगी। विक्रम सहमत। खजाना म्यूजियम को सौंपा। अखबारों में खबर, रावत हवेली का खजाना मिला। स्वतंत्रता संग्राम की याद। परिवार ने अलविदा कहा हवेली को, लेकिन आखिरी रात कोठरी में कुछ हुआ। नेहा अकेली गई। मीरा आंटी, क्षमा। एक हवा चली, रोशनी चमकी, कोठरी साफ हो गई, जैसे अभिशाप उठ गया। सुबह वे शहर चले, नई हवेली खरीदी, लेकिन नेहा को सपने आते कोठरी के। रहस्य खत्म नहीं, एक और है। 1 साल बाद नेहा की शादी, लेकिन शादी के दिन एक पत्र, अंधेरी कोठरी बुला रही अननोन। डर, लेकिन नेहा गई। पुरानी हवेली, कोठरी खुली, अंदर एक बच्चा नन्हा। मैं मीरा का पोता, हरिया का बेटा, लेकिन दोस्त हूँ। रहस्य शेयर करने। झूठ नहीं, बच्चा अनाथ। नेहा ने गोद लिया, परिवार पूरा। रहस्य अब कहानी, अंधेरी कोठरी की कहानी, जो सिखाती अतीत को दफनाओ, वरना पीछा करेगा। लेकिन कभी कभी रात